Hello everyone, welcome to my channel. So today we shall discuss citizenship, आर्टिकल 5 to 11. ओके, सिटीजनशिप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है. ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ सिटीजनशिप एंड हाउ सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एलियंस and why there is a need of the citizenship and what is the system of providing the citizenship in the Indian Constitution. ओके, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप. देखिए, पॉपुलेशन जो होती है किसी स्टेट की वो दो तरीके की होती है. एक तो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं और दूसरे जो वहाँ बाहरी देशों से आके लोग रहते हैं. दो तरीके की वो पॉपुलेशन होती है. लेकिन जो संविधान के द्वारा किसी देश के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिए जाते हैं, दिस इज़ ओनली गिवन टू द सिटीजन्स. ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स which are given by the constitution, it is only given to the citizens. Some special rights which are the sine qua non for every person is given to both citizens and aliens. So यहीं पे सिटीजनशिप की नीड निकल के सामने आती है कि सिटीजनशिप बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए और किसी भी पर्सन के लिए. तो देखते हैं क्या है. द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, सिटीजन्स एंड एलियंस. सिटीजन्स क्या, जिनको सिटीजनशिप मिल चुकी. एलियंस कौन, जो बाहर से आए हुए लोग हैं. ठीक. ए सिटीजन ऑफ स्टेट इज ए पर्सन हु एंजॉयज फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलियंस हु डू नॉट एंजॉय ऑल दीज राइट्स. सिटीजनशिप कैरीज विद इट सर्टेन एडवांटेज conferred by the constitution. Alien do not enjoy these rights. The following fundamental rights available to only citizen. भारतीय संविधान के अगर अंदर हम देखें तो जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं. केवल आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को छोड़ दिया जाए जो सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिले हुए हैं. और जो अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 15 के अंदर जो राइट मिले हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं. आर्टिकल 16 के अंदर जो राइट मिले हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं. आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट, दिस इज़ ओनली कन्फर्ड टू द सिटीजन्स. आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर जो राइट्स मिले हुए हैं, दिस इज़ ओनली गिवन टू द सिटीजन्स. और कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स ही उसको अवेल कर सकते हैं या ऑक्यूपाई कर सकते हैं. जैसे आर्टिकल ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 58(1)(a), इसको केवल सिटीजन ऑफ इंडिया ही ले सकता है. वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, दिस इज़ ओनली कैन ऑक्यूपाइड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया. और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं. एंड हाई कोर्ट के भी जज हुए वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो केवल सिटीजन्स को ही दी जाती हैं, ना कि एलियंस को. ठीक, केवल एक एक्सेप्शन यहाँ एक चीज़ है जो सिटीज़न और एलियन दोनों को दी जाती है. आर्टिकल 14 और 21 के अंदर जो राइट मिले हुए हैं, क्योंकि 21 के अंदर जो राइट मिले हुए हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी रह ही नहीं जाएगा, और ये पर्सन नहीं रहेगा तो इस दुनिया का क्या मतलब है. इसीलिए दोनों को दिए गए हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके द्वारा सिटीजनशिप किसी भी व्यक्ति को दी जाती है. तो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप को देने के प्राविधान किए गए हैं. ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ या अप्लाई किया गया उसे, 26 जनवरी 1950. द फॉलोइंग पर्सन अंडर आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला सिटीजनशिप किसके द्वारा दिया जाता है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, आर्टिकल 5 के अंदर. ठीक, और दूसरा फिर सिटीजनशिप देने की कौन सी मेथड है, सिटीजनशिप इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक, अब इसका क्या मतलब है, जो पाकिस्तान से लोग भारत में आए हुए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाती है, उसका क्या सिस्टम है, वो आर्टिकल 6 के अंदर दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंदर. तीसरा क्या है, सिटीजनशिप ऑफ मिग्रांट्स टू पाकिस्तान. जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको सिटीजनशिप देने का क्या मेथड है, दैट हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 7.
एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडियन अब्रॉड, सिटीजनशिप उनको कैसे दिया जाता है, उनकी क्या सिटीजनशिप की क्या प्रक्रिया है, जो भारत के तो हैं, डोमिसाइल उनकी भारत की है या उनके पेरेंट्स की या उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की, लेकिन वो बाहरी देशों में रहे हैं, तो ऐसे प्राविधान आर्टिकल 8 में दिए हुए हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 5 के अंदर सिटीजनशिप कैसे दी जाती है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 5 के अंदर जो सिटीजनशिप दी जाती है उसको देने के केवल 2 कंडीशन है। पहला कौन सा कंडीशन है, ही मस्ट बी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को उसको अपना डोमिसाइल प्रूव करना होगा। और सेकंड कंडीशन कौन सी है, मस्ट फुलफिल, 3 कंडीशन और दी गई हैं, उनको भी फुलफिल करनी हुई। कौन कौन सी, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, वह भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, उसके या तो कोई पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हों, या ही मस्ट हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो या तो संविधान के कमेंसमेंट से पहले 5 साल पहले उसका कोई रेजिडेंट, कोई आवास भारत में हो, भारत के किसी भी टेरिटरी में, तब उसे सिटीजनशिप आर्टिकल 5 के अंदर दिया जाता है। ठीक, तो हम समझ गए। इसके फुलफिल होने के लिए, इसको मिलने के लिए 2 कंडीशन है। पहली, ही मस्ट हैव द डोमिसाइल इन इंडिया, एंड सेकेंड में 3 कंडीशन है। कौन कौन सी, ही मस्ट बॉर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, एंड ही मस्ट हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये थी हमारी आर्टिकल 5 के अंदर। अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कैसे सिटीजनशिप दी जाती है आर्टिकल 6 के अंदर। इस आर्टिकल के अंदर ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करी जाती है जो लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए हैं। ठीक, जिसका प्राविधान आर्टिकल 6 में दिया गया है। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है यहाँ पे। पहला, ही और आइदर हिज पेरेंट्स ऑफ एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो डिफाइन किया गया है उसके अनुसार वह और उसका कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। एंड सेकेंड, यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती हैं। सेकेंड में यहाँ पे एक डेट दी गई है जुलाई 1948। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आती हैं, उसके साथ अप्लाई होंगी। जुलाई 1948 के पहले की कंडीशन, जुलाई 1948 के बाद की कंडीशन। ये जुलाई 1948 क्या है, जुलाई 1948 वो डेट है जब परमिट वाला सिस्टम शुरू हुआ। ठीक, किसी भी जब पाकिस्तान से लोग इंडिया आने लगे तो वहाँ पे परमिट की ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये डेट है। वो लोग जो भारत में जुलाई 1948 के पहले आए उनकी क्या कंडीशन है, और वो लोग जो जुलाई 1948 के बाद आए, तो इसके लिए अब हम देखते हैं क्या सिस्टम है। तो पहली कंडीशन में जो लोग जुलाई 1948 के पहले आए उनके लिए क्या कंडीशन है, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज मिग्रेशन। ठीक, वो 1948 के पहले ही रह रहे थे यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो लोग जो जुलाई 1948 के बाद आए उनके लिए क्या कंडीशन है, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई हिम देयरफॉर टू सच ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो जो लोग 1948 के बाद आए उनका रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जो वहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा उनको जो है रजिस्टर्ड किया जाए। ओके, तब वो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। तो आर्टिकल 6 के में सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या सिस्टम है। पहला क्या, वो उसको या उसके किसी भी ग्रैंड पेरेंट को इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, और उसके साथ 2 कंडीशन और हैं। कौन कौन, 2 एक साथ अप्लाई होती हैं। या तो वो 1948 के पहले से रह रहा हो, जुलाई 1948 के पहले आ गया हो, या फिर वो 1948 के बाद आया हो, तो जो रजिस्ट्री ऑफिसर है, जो वहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो, उसके द्वारा उसको रजिस्टर्ड किया गया हो। ठीक, तो उसको जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके लिए क्या कंडीशन है।
सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन मिग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक, तो इनके लिए थोड़ा, तो इसके अंदर किसी भी आदमी को सिटीजनशिप लेने के लिए जो 5 और 6 के अंदर जो सिटीजनशिप दी जाती हैं, आर्टिकल 5 और 6 के अंदर, वो कैंसिल हो जाती हैं जब कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में जाता है। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसकी सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के अंदर है, दैट विल गो कैंसिल। लेकिन उसको सिटीजनशिप भारत की फिर से मिल सकती है अगर वो आर्टिकल 6 के 1948 वाले जो सिस्टम है मैंने बताए, वो अगर वो फुलफ़िल करता है परमिट सिस्टम, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप फिर से मिल सकती है। मतलब वो 1948 के बाद आए और रजिस्ट्री या फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए किसके द्वारा, बाय द ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। अगर वो जुलाई 1948 के बाद आता है तो ऑफिसर के द्वारा उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप फिर से मिल जाएगी, अदरवाइज उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये थे हमारी कंडीशन इसमें। अब आर्टिकल 8 के अंदर क्या दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों की बात करता है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनकी सिटीजनशिप की क्या कंडीशन है उसको भी हम देखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, उसका कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इज़ दैट उसका रजिस्ट्रेशन डिप्लोमेटिक ऑफिसर के द्वारा किया हुआ जाना चाहिए, तब वो भले ही इंडियन रेजिडेंट का हो, इंडिया का हो और वो बाहर रह रहा हो, इंडियन ओरिजिन का हो और बाहर रह रहा हो, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप सस्टेन करेगी और उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक, तो आगे अब देखते हैं आर्टिकल 9 में कौन सी कंडीशन दी गई है। आर्टिकल 9 में ऐसी बातों की चर्चा की जाती है, ऐसे प्रावधानों की, जहाँ पे कोई व्यक्ति इंडिया का तो नागरिक है लेकिन वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। ठीक, किसी फॉरेन स्टेट की नागरिकता ले देता है, वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। जैसे ही वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तैसे उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो भी आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 इसके अंदर उसको सिटीजनशिप दी गई रहती है, इमीडिएटली दैट विल गो कैंसिल व्हेन ही वॉलंटरली विल टेक द सिटीजनशिप ऑफ अनदर फॉरेन स्टेट। ओके, सो आई होप ये सारी चर्चाएं इसमें की जा चुकी हैं सिटीजनशिप के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप है क्या, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है 1948 के बाद, 1948 के पहले, तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है मार्च 1947 के पहले, मतलब पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इंडिया का होते हुए सिटीजनशिप वो किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप, तो